काम कर रही हूँ कांग्रेस के लिए। जी। तो मैम जैसे कि सुनने में वहाँ पे कई वर्षों तक सरपंच भी रहे और जनपद उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष रहे। रिजर्व सीट है और जी। मैं रिजर्व कैटेगरी से आती हूँ। तो और पृथ्वीपुर और जतारा में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जी। मुझे करीबन 50,000 वोट जतारा विधानसभा से मिला। और क्षेत्र में जब मैं जाती थी जतारा में, और मुझे जितने भी कहना चाहिए निमंत्रण है या कुछ भी कार्ड आते थे, तो मुझे जतारा विधानसभा से सबसे ज्यादा आते थे। जी। तो उनका एक प्यार था और धीरे धीरे करके जो है जतारा से आवाज जुड़ा आ हो गई, चुका है। जुड़ाव पूरा है और जनता यहाँ की चाह रही है। तो अब मैं तो जनता के जो भी आदेश है उसके पालन के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और हमारे सभी बड़े नेता जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। उनको मैंने देखा है कि आवास जो मिलते थे इनको जी। प्रधानमंत्री योजना जो आवास है जी, जी। उसमें आवास में उनको बड़ी एक तरह से तकलीफें झेलनी पड़ती है। उनका जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है मध्य प्रदेश में इस समय। और जिनको ज़रूरत है, जो वाकई में जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पा उनको रहा है। आवास नहीं मिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ संजीव गोस्वामी। जैसे कि आपको जानकारी है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपना बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी पूरी मेहनत और जोरों शोरों के साथ चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं जतारा विधानसभा, तो जहां पर हम आपकी कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से बात करवाएंगे और जानेंगे उनके मुद्दे, उनके आने वाले कल में वो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो विकास कार्य कराने वाले हैं, और उनसे जानेंगे वर्तमान की स्थिति भी कि आज वर्तमान में वो कौन कौन सी परेशानियां हैं जिससे जतारा विधानसभा की जनता जूझ रही है। तो चलिए बात करते हैं जतारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। धन्यवाद आपका। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है। मैं किरण अहिरवार, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं महासचिव हूँ जी। और पहले मैं पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हूँ और अभी उसके बाद से मैं लगातार क्षेत्र में काम कर रही हूँ कांग्रेस के लिए। जी। तो मैम जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप टीकमगढ़ विधानसभा में रहने वाली हैं और जतारा विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है। मैं पृथ्वीपुर विधानसभा की रहने वाली हूँ जी। मड़िया गांव की। जी। हमारे ससुर जी वहाँ पे कई वर्षों तक सरपंच भी रहे और जनपद उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष रहे। मेरी जेठानी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, वो भी जिला पंचायत सदस्य रही और उसके बाद में मैं राजनीति में आई हमारे परिवार में। जी। और चूंकि पूरी लोकसभा में जतारा विधानसभा रिजर्व सीट है और मैं रिजर्व कैटेगरी से आती हूँ, तो और पृथ्वीपुर और जतारा में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सीमा में 10 किलोमीटर का अंतर है। हमारे कई परिवार के जो मड़िया के और हमारे परिवार के रिश्तेदारियाँ वगैरह जतारा में बहुत ज़्यादा है। जी। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसके आपने ऐसा क्या महसूस किया, ऐसा क्या आपको समझ आया कि हमें चुनावी मैदान में आना चाहिए। देखिए, जिस तरह से मैं लोकसभा में पूरी लोकसभा में काम कर रही थी जी। तो मुझे पहले तो जतारा विधानसभा पे सबसे ज़्यादा वोट मिला था। जी। मुझे करीबन 50,000 वोट जतारा विधानसभा से मिला। और क्षेत्र में जब मैं जाती थी जतारा विधानसभा में जी। तो यहाँ पर मुझे जनता का और हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था और उन्हीं की मांग थी। तो धीरे धीरे मैं जतारा में सक्रिय होती गई और मुझे जितने भी कहना चाहिए निमंत्रण है या कुछ भी कार्ड आते थे तो मुझे जतारा विधानसभा से सबसे ज्यादा आते थे। जी, जी। तो उनका एक प्यार था और धीरे धीरे करके जो है जतारा से आवाज जुड़ा आ हो गई, चुका है। जुड़ाव पूरा है और जनता यहाँ की चाह रही है। तो अब मैं तो जनता के जो भी आदेश है उसके पालन के लिए तैयार हूँ। अच्छा। और हमारे जो है शीर्ष नेतृत्व हमारे आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और हमारे सभी बड़े नेता जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जैसे कि आज मैडम आप चुनावी मैदान में हैं, जनता के बीच आ भी रही हैं, जा रही हैं, जनता से जनसंपर्क कर रही हैं,
तो इस दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा मूलभूत समस्या कौन सी सुनने को मिल रही हैं जतारा विधानसभा के अंदर? जी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जनता के बीच में हमेशा रहती थी, तो उनके सुख-दुःख में भी रही और उनकी जो समस्याएँ होती थी, वो समस्याएँ भी सुनती थी। जी, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर शोषित और वंचित वर्ग जो है, उनकी समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। उनको मैंने देखा है कि आवास जो मिलते थे इनको, जी, प्रधानमंत्री योजना जो आवास है, जी, जी, उसमें आवास में उनको बड़ी एक तरह से तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। उनका जो भ्रष्टाचार है, वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है मध्य प्रदेश में इस समय। और जिनको ज़रूरत है, जो वाक़ई में जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पा रहा उनको है। आवास नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है। मैं जब देखती हूँ उन गरीब और शोषित वंचित वर्ग को जाकर के जब देखती थी कि इनका घर ऐसा बिल्कुल जर्जर हालत में, बिल्कुल बारिश में इतने परेशान। कई जगहों पर तो मैंने बारिश में मुझे ऐसा लगा कि इनके कुछ मदद करनी चाहिए, तो मैंने पर्सनली भी उन लोगों को मदद करी है। तो मुझे यही लगा कि इनका हमें मदद करनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। दूसरा, रोज़गार। बिल्कुल भी यहाँ पर रोज़गार के कोई अवसर नहीं है। कितने सारे हमारे भाई-बहन जो है, बच्चे हमारे जी, जतारा विधानसभा से सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं। पूरे टीकमगढ़ बुंदेलखंड में जतारा से सबसे ज़्यादा पलायन करके और रोज़गार के लिए वो जाते हैं। बेरोजगारी काफी बहुत चरम ज़्यादा, सीमा पर चरम है। सीमा पे है। और भ्रष्टाचार तो मैंने बताया ही है। जी, 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 ये जो है यहाँ की मुख्य समस्याएँ हैं। पानी की समस्याएँ भी कई जगहों पर हैं, कई जगहों पे दूर-दूर से उनको पानी लाना पड़ता है। ये कुछ मतलब मुख्य समस्याएँ हैं अच्छा जिनमें मैडम, इसके अलावा आपने देखा होगा जतारा विधानसभा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई मुझे। कई अस्पताल हैं, वहाँ पर अभी देखा जाए तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अगर इलाज के लिए आप जाएँगे, डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएँ नहीं हैं। और जो एम्बुलेंस वग़ैरह जो होती हैं, जो जी, समय पर जानी चाहिए प्रसव के समय, जी, जी। जब माँ के और जब दर्द है उनको, इस पीड़ा में जब वो पहुँचनी चाहिए, तो वो टाइम पर नहीं पहुँचती अच्छा है। मैम, मैंने वहाँ पे एक चीज और जनता के द्वारा सुनी है हुँ, कि वहाँ पे जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, हुँ। वो अस्पताल में समय कम देते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। इस पर क्या विचार है आपका? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये कई जगह ऐसा सुनने में भी आया है जी, कि वो जो जिनको ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर पहुँचते नहीं हैं, डॉक्टर मिलते नहीं हैं और उनको फिर जाना पड़ता है प्राइवेट उसमें। जी, तो ये बड़ी समस्या है। क्योंकि और इस क्षेत्र में गरीब ही है। तबके का आदमी कहाँ से वो 500-1000 रुपए फीस दे पाएगा? हाँ, नहीं, बहुत दिक्कत है। इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा मैम आपसे कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर तो अभी जो रिज़ल्ट आए हैं मध्य प्रदेश के, उसमें आपको पता ही है, टीकमगढ़ का रिज़ल्ट सबसे खराब रहा है। जी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दूसरी चीज हमने देखा है जतारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि कई ऐसे भी स्कूल बने हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बिल्डिंग जो है जर्जर स्थिति में है। बिल्कुल, बारिश में खास तौर से देखेंगे तो जी, काफी पानी, जर्जर, यानी कि बारिश में बच्चे बैठना मुश्किल हो जाता है उन लोगों का। बिल्कुल, वही हालत है, पानी टपक रहा है, बिल्कुल, अंदर सफाई नहीं है, जी, गाय क्लासरूम के अंदर रहती है और बच्चे क्लासरूम से बाहर रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये यहाँ की स्थिति है, ये जी। दृश्य है यहाँ का। तो ये बहुत यहाँ पे सिस्टम अच्छा, बहुत तो खराब ये है। जो वर्तमान विधायक हैं वहां पे, उन्होंने कभी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? इस पर क्या विचार है आपका? ये तो आपको ये सवाल उन्हीं से करना चाहिए कि नहीं, उन्होंने नहीं, क्यों नहीं दिया, लेकिन उनको देना चाहिए। मेरा ये क्योंकि कहना है कि उनको देना चाहिए। जी, आप जो है, अगर एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक, हाँ, वो तो नहीं देंगे तो कौन देगा? कौन देगा? उनकी ज़िम्मेदारी है, उनको देना चाहिए। और तो इन 5 वर्षों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है जनता के लिए। ये तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये तो मैं यही कहूँगी कि ये क्यों किया, तो ये तो सवाल नहीं, का कहीं ना जवाब कहीं कोई आपको दे सकता जनता है। से सुनने में आया होगा या फिर जनता बहुत रुष्ट है और इसमें मैं कहूँगी कि भाजपा की जो नेतृत्व है, वहीं कमी है। जी, भाजपा अगर इस बात पे ध्यान दे तो उनके विधायक काम करेंगे और प्रशासन काम करेगा, तो वहाँ पर कमज़ोरी है। मैं बिल्कुल। यही कहूँगी।
इसके अलावा जैसे कि कई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, तो आपने देखा कि आंगनवाड़ी केंद्र आज संचालित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कभी इसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह मिली आपको? हाँ, कई जगह मिलती है, जी। सही तरीके से वो संचालित नहीं होते हैं और जो बच्चों को एक पुष्टाहार। क्वालिटी हाँ मिलना चाहिए आहार की, मध्याह्न जो भोजन है जी वो जी। क्वालिटी भी नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे मिलती भी नहीं है, तो ये स्थिति है। अगर आपको जतारा विधानसभा की जनता आपका सहयोग करती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? बिल्कुल, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें मेरी प्रायोरिटी में होंगी। जी। सारी चीज़ों को मैं सबसे पहले संज्ञान में लेकर के और इन पे हम काम करेंगे। ये पहला कदम क्या होगा? ये तो आप कराएंगे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता किस चीज को सबसे देंगे? पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे जो शोषित वंचित वर्ग हैं जी। उनको सही सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, उन्हें न्याय मिले और महिलाओं के लिए खास तौर से कि मैं महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हूँ और मेरा पहला कदम ये रहेगा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम जो है लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, जी जी। इस पर हम ध्यान देंगे कि वो अपना रोजगार और अपना जो है घर चला सके, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। इसके अलावा जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो लगभग पिछले कितने सालों से आप समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं? मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। लगभग देखा जाए तो मैं बचपन से ही कर रही हूँ समाज सेवा का काम, तो उसकी ना कोई मतलब मैं बहुत लंबा समय निकल गया है मेरा। किन किन क्षेत्रों में आपने सबसे ज्यादा समाज सेवा का काम किया? देखिए, जो समस्याएं आती हैं जी। सबसे ज्यादा शोषित और वंचित वर्ग की और उनके न्याय दिलाने की, उन बातों को मैं उठाती रही हूँ शुरू से, उस पर मैंने काफी काम किया है और महिलाओं के लिए। जी। चैनल के माध्यम से आप जतारा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब वक्त बदलाव का है और आप सभी हमारा साथ दीजिए और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाइए। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे कमलनाथ जी ने जितने वचन दिए हैं वो वचन पूरे करेंगे, जिसमें कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण नारी सम्मान योजना जो लेकर के आए हैं जी। वो जो है महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने जो वचन दिए हैं वो वचन पूरे होंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपये में होगा और सभी महिलाओं को 1500 रुपये की राशि जो हर महीने मिलेगी और हमारे किसान भाइयों का जो कर्जा है वो माफ़ होगा। बिजली के बिल 100 यूनिट पर माफ़ होंगे, 200 यूनिट हाफ होगा और भी बहुत सारी जो वचन पत्र में है वो सब कुछ पूरा होगा। तो अब बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमने मध्य प्रदेश में देखा है पिछले 20 वर्षों में सभी वर्ग बहुत परेशान हैं, तो आप सब हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।